जादुई नारिया का पेड़। एक छोटे से समुद्री गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था और गुजारा मुश्किल से होता था। अर्जुन रोज सुबह समुद्र किनारे बैठकर सोचता कि काश उसके पास भी कोई चमत्कारी चीज होती जिससे उसका परिवार सुख से जी पाता। एक दिन वह जंगल के अंदर मछली पकड़ने वाली जाल ठीक करने गया। अचानक उसकी नजर एक अजीब पेड़ पर पड़ी। यह साधारण नारियल का पेड़ नहीं था, बल्कि उसके तनों पर सुनहरी चमक थी और पत्तों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। पेड़ पर नारियल की जगह गोल गोल चमकदार नारियां लटक रही थी। जिज्ञासा से अर्जुन ने एक नारिया तोड़ी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके अंदर से मीठा दूध और चमकदार मोती निकला। अर्जुन हैरान रह गया। उसने मोती जेब में रखा और दूध अपने घर ले आया। उसके माता पिता ने जब वह दूध पिया तो उनकी थकान और बीमारियां पल भर में गायब हो गईं। अगले दिन अर्जुन गांव के सुनार के पास मोती बेचने गया। मोती इतना कीमती था कि सुनार ने तुरंत उसे बहुत सारा सोना दिया। अब अर्जुन का घर धनधान्य से भर गया। लेकिन अर्जुन के मन में लालच नहीं था। उसने सोचा, अगर यह पेड़ पूरे गांव की मदद कर सकता है तो क्यों न सबको इसका फायदा मिले। उसने गांव के लोगों को बुलाया और उन्हें भी जादुई नारियां दी। किसी को स्वास्थ्य मिला, किसी को धन, तो किसी को संतान सुख। पूरा गांव समृद्ध हो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव का लालची जमींदार उस पेड़ के बारे में जान गया। उसने सैनिकों को भेजा और पेड़ को काटने का आदेश दिया ताकि उसका खजाना सिर्फ उसे मिल सके। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर लगी, आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली कड़की और जमींदार का सारा महल राख हो गया। उसके बाद पेड़ ने स्वयं अर्जुन से कहा, बेटा, मैं तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुम्हारे दिल में दया और सच्चाई है। मैं यहाँ हमेशा रहूंगा, लेकिन मेरी शक्ति केवल उन्हीं को मिलेगी जिनके दिल में लालच न हो। अर्जुन ने सिर झुकाकर वादा किया कि वह इस रहस्य की रक्षा करेगा। गांव वाले हर साल उस पेड़ की पूजा करने लगे और उसकी नारियां सिर्फ जरूरत के अनुसार ही लेते। धीरे धीरे वह गांव सुख, शांति और भाईचारे का प्रतीक बन गया। और कहते हैं, आज भी समुद्र किनारे वह जादुई नारिया का पेड़ खड़ा है, जो सिर्फ नेकदिल इंसानों को अपना खजाना देता है। सीख, सच्ची समृद्धि बांटने में है, छुपाने या लूटने में नहीं। लालच अंत में विनाश लाता है, जबकि दया और सच्चाई से चमत्कार भी साथ देते हैं।